हेलो एवरीवन, वीएस फाउंडेशन कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 12 का। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ग्रुप ऑफ नंबर्स या फंक्शंस का अगर हम एरे बनाएं या अरेंजमेंट बनाएं किसके फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैट्रिक्स ए लिया, कुछ नंबर्स है 2 4 6 7 9 8, ऐसे कुछ नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं हमारे पास। इनको मैंने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर दिया, जैसे कि 2 4 6 7 9 8। तो ये हमारे पास क्या होंगे? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स को, किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स या फंक्शंस को हम रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट में अरेंज कर दें तो वो क्या होगी? मैट्रिक्स होगी। और जो नंबर जो हमने अरेंज किए हैं, नंबर्स या फंक्शंस, उनको हम क्या बोलेंगे? एंट्रीज बोलेंगे। एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है एआईजे रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। वो जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स या फंक्शन है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एआईजे से रिप्रेजेंट करेंगे। आई क्या है? ith रोज, यानी नंबर ऑफ रोज आई है और नंबर ऑफ कॉलम j। जैसे कि मैंने फर्स्ट एलिमेंट उठाया तो ये एलिमेंट कौन सा होगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, यानी A11 से रिप्रेजेंट करेंगे इस फर्स्ट एलिमेंट को। AIJ रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स ऑफ ith रोज एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम। कॉम्पैक्ट फॉर्म, हम मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A इज इक्वल्स टू AIJ, और यहाँ क्या लिखते हैं? तो ये बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 24 एलिमेंट्स हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे? 24 एलिमेंट्स मतलब m क्रॉस n, 24। तो m और n के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट 24 हो? तो 24 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 24 2 1 2 2 6 2 3 3 1। ओके, पहला ऑर्डर्ड पेयर 1,24, 1,24 कि m का वैल्यू 1 हो जाए, n का वैल्यू 24 हो जाए, यानी 1:24 ऑर्डर हो जाए कि एक रो 24 कॉलम हो जाए किसी मैट्रिक्स में। दूसरा इसका उल्टा, 24 रोज एक कॉलम हो जाए, दो मैट्रिक्स बन गई जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट 2 × 12, 2,12, दो रोज 12 कॉलम या 12 रोज 2 कॉलम। नेक्स्ट 4,6, 6,4। नेक्स्ट 8,3, 3,8। ये बनेंगे 3,8, 4,6, 12,2, 12,2। तो कितनी मैट्रिक्स बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेगी जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब बेसिक से आगे आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अभी बेसिक सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, रोज क्या होती है, कॉलम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अब देखिए टाइप्स ऑफ, कितने टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास होती है। तो सबसे पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, जैसे कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसमें इसका ऑर्डर है 1 × 4, यानी इसमें एक ही रो है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जिसमें एक रो हो वो रो मैट्रिक्स, और जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक रो हो वो एक रो मैट्रिक्स, और जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट 1 2 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1, यानी 3 कॉलम है, जिसमें 3 रो है और एक कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो नंबर ऑफ रोज से, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो नंबर ऑफ रोज से। और वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो। नल मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 हो।
नल मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो, जैसे कि नल मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ओ से। मैं 3 by 3 की नल मैट्रिक्स बनाता हूँ तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही इक्वल हो जाए। इसका ऑर्डर होता है n by n। ऑर्डर क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का? n by n। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? n स्क्वायर। जब ऑर्डर n by n है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n into n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर दो डायगोनल होते हैं। जैसे कि मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूं, थ्री इंटू थ्री, ऑर्डर सेम है, n by n का है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 by 3 ऑर्डर है तो 3 into 3 इज इक्वल्स टू 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 एलिमेंट्स। तो इसमें आपको दो डायगोनल दिखाई दे रहे होंगे। स्क्वायर है तो एक डायगोनल ये दिखाई दे रहा होगा, एक डायगोनल ये दिखाई दे रहा होगा। तो इस वाले डायगोनल को, किस वाले डायगोनल को? 172 वाले डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। अब इस डायगोनल के ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इस डायगोनल के ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इससे नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इससे नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, उसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर वाला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे वाला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की? कि डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अपर ट्रायंगुलर कि डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? आमने सामने वाले, यानी ए आई जे का कॉन्जुगेट क्या होगा? ए जे आई। यानी A1 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? A21 1 2, यानी फर्स्ट। अब मैंने मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर इक्वल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो n by n का होता है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस स्क्वायर मैट्रिक्स में? n क्रॉस n इंटू n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर डायगोनल मैट्रिक्स, कि अपर डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? डायगोनल क्या होगा? ये वाला अभी बताया था प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल को कंसीडर करते हैं। इससे ऊपर वाला ट्रायंगल अपर ट्रायंगुलर, इससे नीचे वाला ट्रायंगल लोअर ट्रायंगुलर। तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे? डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे? n। डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं? n। तो अपर, अब डायगोनल को छोड़ के इस पूरी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? डायगोनल को छोड़ के इस पूरी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? n स्क्वायर तो मैट्रिक्स के एलिमेंट माइनस डायगोनल के एलिमेंट। तो अपर ट्रायंगुलर में कितने हो जाएंगे? डिवाइडेड बाई 2। और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो number of elements in upper triangular is equal to n square minus n by 2 and lower diagonal elements will be n square minus n by 2। स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, ऑर्डर n by n, तो एलिमेंट्स कितने होंगे? n स्क्वायर। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिखता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होंगे? डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? ये वाले जिसमें I और J की वैल्यू इक्वल हो, A11, A22, A33, A44, ANN तक। तो ये कौन से होंगे? डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो जाए। जैसे कि एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। तो ये कौन सी क्या हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको डिनोट कैसे करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें ai नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी जिस एलिमेंट में i और j की वैल्यू इक्वल है वो नॉन जीरो होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट है स्केलर। नेक्स्ट आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, सारे डायगोनल एलिमेंट 1, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो बन आएगा। डिटर्मिनेंट नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे डिटेल में। तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0। वो कौन सी होगी? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो, जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर 0। वो कौन सी होगी? नल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल सारे एलिमेंट 0। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं। AI11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें अगर मैं डायगोनल को
सेपरेट आउट करूँ तो इसमें दो ट्राइंगल बन गए, एक तो नीचे वाली लोअर ट्राइंगुलर और एक ऊपर वाली अपर ट्राइंगुलर। ठीक, तो इसमें देखो अगर नीचे वाले एलिमेंट जीरो है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो है, यानी A21 इज इक्वल टू A31 इज इक्वल टू A32 इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा, सारी ये वाले एलिमेंट जीरो कर दूंगा, तो कौन सी ट्राइंगल बनेगी? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे ये एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 0 4 7 एंड सारे 0 0 1। तो ये डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो हैं, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे कि Aij इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, इस कंडीशन में जब I ग्रेटर देन j, जब I ग्रेटर देन j हो, ये कंडीशन हो तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनेगी कि Aij इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ I इज ग्रेटर देन j। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इससे अपोजिट कंडीशन कि Aij इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ I लेस देन j, यानी एग्जांपल इसको अपोजिट 1 0 0 2 4 0 1 2 3, यानी डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी Aij इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली I लेस देन j। तो ये अभी तक जो थी वो सारी टाइप्स थी मैट्रिक्स की। स्केलर और नॉन स्केलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो भी मैट्रिक्स के ही टाइप है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? दो कंडीशन है, उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर मतलब उनकी रोज और कॉलम, दोनों मैट्रिक्स की रोज और कॉलम का नंबर इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे कि एक जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और दूसरी मैट्रिक्स ले लेता हूँ B इज इक्वल टू B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। अब ये दोनों मैट्रिक्स कंडीशन क्या है? A इक्वल टू B कब होगा? जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर हो। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 का है, यानी 3 रोज और 3 कॉलम। 3/3 का इसका ऑर्डर 3 रोज और 3 कॉलम बराबर, तो ऑर्डर सेम हो गया। ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर। ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, यानी A11 B11 के बराबर। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। A12 इज इक्वल टू B12, A13 इज इक्वल टू B13। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करेंगे, A21 इज इक्वल टू B21, A22 इज इक्वल टू B22, A23 इज इक्वल टू B23। 21 22 23, हाँ, तो A31 वाला B31 के इक्वल होना चाहिए, A32 वाला B32 के इक्वल होना चाहिए, और A33 वाला B33 के इक्वल होना चाहिए।
यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ए मैट्रिक्स गिवन है यहाँ 3x1 2y -1 1 5 4। सेकेंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है 3 -1 1 2 0 -1 1 5 एंड z। गिवन है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, यानी ये भी 3/3 का है तो ये भी 3/3 का ही होना चाहिए। यदि ए मैट्रिक्स 3/3 का है तो बी मैट्रिक्स भी 3/3 का होना चाहिए। और दोनों मैट्रिक्स, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो है 3 और 2, A12 भी B12 के बराबर है, A13 भी B13 के बराबर है, यानी फर्स्ट रो सेम है दोनों की। सेकंड में देखिए, अब इस एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। इस एलिमेंट को अब A21 ए मैट्रिक्स का A21 किसके बराबर होना चाहिए, B21 के बराबर होना चाहिए। तो A21 की वैल्यू x, तो B21 की वैल्यू सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम -1, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो। नेक्स्ट है y, इसकी वैल्यू इसको कैसे डिनोट करेंगे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी A22। अब A22 B मैट्रिक्स के किस एलिमेंट के इक्वल होगा, B22 के। A22 की वैल्यू y, B22 की वैल्यू सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब z की वैल्यू निकालने के लिए, अब z किस में है, B मैट्रिक्स में, तो लास्ट वाले एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, A थर्ड रो और थर्ड कॉलम B मैट्रिक्स में, तो B33 इज इक्वल्स टू A33 होना चाहिए, तो B33 की वैल्यू z और A33 की वैल्यू थर्ड रो और थर्ड कॉलम 4, तो z की वैल्यू इज इक्वल टू 3, z की वैल्यू इज इक्वल टू 4। तो यहां से x y z की वैल्यू आ गई। था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तो A11 B11 के बराबर होना चाहिए, यानी A प्लस B इज इक्वल टू 6, 2 2 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, और A भी किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर, तो AB इज इक्वल टू 8। अब ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से निकाल लेता हूं मैं b की वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या होगा 6 माइनस a को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 6 माइनस a। अब इस b की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, a इंटू b की वैल्यू 6 माइनस a इज इक्वल टू 8, a की मल्टीप्लाई 6 के साथ, a की मल्टीप्लाई a के साथ, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहां माइनस आएगा यहां प्लस आएगा। ओके, तो 8 के ऐसे फैक्टर नहीं जिसका एडिशन -6 आए और प्रोडक्ट 8 आए,